कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश और दुनिया को तबाह करके रख दिया है। कई देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है किसान। इस महामारी ने किसानों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। अभी तक इससे कुछ राहत मिली नहीं थी कि देश को एक और बहुत बड़ी मुसीबत ने घेर लिया है, जो किसी भी देश को बर्बाद करने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में अकाल और भूखमरी की समस्या बढ़ सकती है। इस समस्या ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किसानों को ही किया है। इस मुसीबत का नाम सुनते ही किसानों का गला डर के मारे सूख जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में, जो देश में ज़बरदस्त तबाही मचा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि टिड्डा नाम की ये मुसीबत आखिर है क्या? कहाँ से आई ये मुसीबत? क्या ये सचमुच इतने खतरनाक हैं? अगर हैं तो इनसे कैसे बचा जाए? क्या ऐसा हमला पहले भी कभी हुआ है? और ऐसे ही कई अनगिनत सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। टिड्डा एक छोटा सा कीटक है जो घास पर मिलने वाले ग्रॉस हॉपर समुदाय का एक सदस्य होता है, जिसे हर इलाके में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। टिड्डी को मराठी में टोड़ तो अंग्रेजी में इसको लोकस्ट कहते हैं। लोकस्ट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जली हुई ज़मीन। टिड्डों का हमला होने के बाद वहाँ की ज़मीन जली हुई सी दिखाई देती है, इसलिए इनका नाम लोकस्ट पड़ा। टिड्डों को अंतर्राष्ट्रीय उपद्रवी कीटक माना गया है। बात करें इनके आकार के बारे में तो इनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तक होती है। लंबे और बेलन के आकार जैसे गोल, और इनका मुंह घोड़े जैसा है, इसलिए महाराष्ट्र के कई इलाकों में इन्हें घोड़ा कहते हैं। इनका वज़न 2 ग्राम होता है। रंग पीला, भूरा, हरा या भूरे रंग के धब्बे और कई अलग अलग रंगों की रेखाओं के साथ होते हैं। इनकी उड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। टिड्डी पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में इनका उपद्रव बहुत ज़्यादा है। उनके ठिकाने और रंगों के आधार पर उन्हें रेगिस्तानी, प्रवासी, मुंबई, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिका, मोरक्को, पहाड़ी, लाल, तपकिरी टिड्डे ऐसे नाम दिए गए हैं। भारत में टिड्डियों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं: माइग्रेटरी टिड्डे, पतंगा सक्सिनका और शिस्टोसेरका। भारत में शिस्टोसेरका ग्रेगेरिया नाम की प्रजाति बड़ी संख्या में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 1 वर्ग किलोमीटर में फैले टिड्डी दल का वजन लगभग 116 टन होता है। इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा टिड्डे होते हैं। इतने टिड्डे एक बार में 35,000 इंसानों का एक टाइम का खाना खा सकते हैं। इनकी भूख बहुत भयानक होती है। सूरज उगने के बाद से उनका खाना शुरू होता है तो वो सूर्यास्त तक खाते रहते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि टिड्डे अपने वज़न के जितना यानी 2 ग्राम तक का खाना खाते हैं। ये टिड्डियों का दल खेती के लिए बहुत ही खतरनाक है। जिस भी खेत पर इस दल का आक्रमण होता है तो वो वहाँ की फसल और पौधे इस कदर खा जाते हैं कि उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। दुनिया का कोई भी बड़ा भूखंड इन टिड्डी दल के आक्रमण से बचा नहीं है। अफ्रीका में भयानक तबाही मचाने के बाद ये टिड्डी दल इथियोपिया, सोमालिया, केनिया से यमन, ईरान और अब पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुस गया है। पाकिस्तान में तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि वहाँ भूखमरी और सूखे के संकट से उन्हें जूझना पड़ रहा है। इतनी तबाही के बाद भी इन टिड्डी दल का पेट नहीं भरा तो वो भारत के राजस्थान में घुस गए और यहाँ भी वही सिलसिला शुरू कर दिया। राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आतंक मचाने वाला टिड्डी दल इन लॉकडाउन के दिनों में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल कुछ मिनटों में पूरे खेत की फसल खत्म करने वाला ये टिड्डी दल जामुन और नीम के पत्तों को बिल्कुल नहीं खाते। इंटरेस्टिंग। टिड्डों की कई सारी प्रजातियों में रेगिस्तानी टिड्डा सबसे खतरनाक होता है, लेकिन आमतौर पर ये टिड्डे अगर कम संख्या में हो तो वो खेती को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब ये लाखों की तादाद में झुंड में होते हैं तो वो भयानक रूप ले लेते हैं, आक्रामक बन जाते हैं और खेतों में तबाही मचा देते हैं। एफएओ की माने तो रेगिस्तानी टिड्डे दुनिया की 10% आबादी की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है।
जब भी इन टिड्डी दल का हमला होता है तब खेतों की फसलें ख़त्म हो जाते हैं। भारत में जब जब यह हमला हुआ है तब तब अकाल पड़ा है। ऐसा यहाँ 15 बार हुआ है। टिड्डी हमलों का जिक्र प्राचीन काल से मिलता है। ईसा पूर्व 1422 से 1411 में प्राचीन इजिप्त काल में इन हमलों का जिक्र मिलता है। प्राचीन इजिप्त की कब्रों पर इन टिड्डों के चित्र खुदे हुए मिलते हैं। कुरान में भी टिड्डों के हमलों का जिक्र किया गया है। ईसा पूर्व 9वीं सदी में चीनी अधिकारियों ने टिड्डी विरोधी अधिकारियों को नियुक्त किया था। ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं, उन्होंने टिड्डी दल के कीड़ों के प्रजनन काल और उनके बर्ताव के बारे में लिखा है। रोमन इतिहासकार लिवी ने ईसा पूर्व 203 में इन कीड़ों से होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया है। एक बीमारी ईस्वी सन 311 में चीन में फैल गई थी, जिससे चीन में 98% लोग मारे गए थे। ये बीमारी टिड्डियों से ही फैली थी, ऐसा माना जाता है। टिड्डों के हमलों का इतिहास कितना पुराना है, ये हम इन बातों से समझ सकते हैं। भारत में पिछले 100 सालों में हर बार 5 से 7 साल तक चलने वाले ऐसे 10 टिड्डी दल के हमले हो चुके हैं। आज से पहले 1993 में ऐसा ही एक बड़ा हमला हुआ था, और अब 27 सालों बाद जो ये टिड्डी हमला हुआ है, ये उससे भी खतरनाक माना जा रहा है। क्योंकि हमारे देश के कई इलाकों में जून जुलाई में, मतलब अच्छी बारिश होने के बाद, इन टिड्डों के छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं। लेकिन इस बार बारिश से पहले ही मई में टिड्डों का बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि लगभग 80 करोड़ टिड्डों का ग्रुप भारत में पहुंच चुका है, और लगभग 35 करोड़ का और एक ग्रुप जो अभी पाकिस्तान में अटका हुआ है, वो भी हवा का रुख बदलते ही भारत की ओर बढ़ेगा। भारत में अब बारिश की शुरुआत होने वाली है, और यह मौसम टिड्डों के जीवनमान और प्रजनन के लिए पोषक होता है, और इसमें वो एक महीने में अपनी तादाद 5 गुना बढ़ा लेते हैं। जब इनकी इतनी संख्या बढ़ेगी तो सोचिए हालात क्या होंगे। आज लोगों का इसके खौफ से डरना भी तो जायज़ है, क्योंकि इन टिड्डी दलों से बचाने वाला कोई पक्का उपाय आज भी मौजूद नहीं है। ठीक कोरोना के जैसा ही लोग इनके हमलों से खेतों को बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमा रहे हैं। हमारे किसान भाई खेतों में डब्बे थाली बजाकर आवाज़ कर रहे हैं, तो कोई खेतों में म्यूज़िक बजा रहे हैं। गांव-गांव में प्रशासन की ओर से खबरदारी के तौर पर कीटनाशक भी फवारा जा रहा है, लेकिन वो भी इस समस्या पर आगे कितना असरदार होगा ये बता नहीं सकते। फिलहाल कीटनाशक के तौर पर BHC, ऑल्ड्रिन और डिल्ड्रिन, इनका खास तौर पर टिड्डों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कुछ हद तक असरदार भी है। इसके साथ साथ इन टिड्डों को सर्कोफैगिडी कुल की मक्खियाँ, हिंज, चूहे, सांप, छिपकली, उड़ने वाले पक्षी जैसे चिड़ियाँ, गोडावन आदि भी प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन आज हमने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रखा है। ये ज़्यादा संख्या में बचे ही नहीं हैं। ब्रिटिश खाद्य और पर्यावरण संगठन के शोध के अनुसार टिड्डियों में अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गति और क्षमता होती है। ये टिड्डे ज़्यादा वजन वाले जानवरों की तुलना में 8 गुना हरा चारा खा सकते हैं। इसलिए इन टिड्डों को रोकने के लिए पर्यावरण का संतुलन बने रहना और उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण में पक्षियों की संख्या घटने के साथ साथ टिड्डों और इन जैसे कई कीड़ों के हमलों की लटकती तलवार सिर्फ हमारे देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर लटक रही है। अगर एक टिड्डों का दल कई देशों को इस तरह रुलाने की ताकत रखता है, तो फिर सोचिए अगर हमने अभी भी पर्यावरण बचाने की तरफ सही कदम नहीं उठाए तो भविष्य में क्या हालात होंगे।